पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना हो। आइए हमें नया दिन प्रदान करने वाले पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हे नए दिन के लिए। प्रभु, हमें कृपा प्रदान कर, क्योंकि हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं वचन से, बाइबल के पाठ से। इसलिए अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करिए। आमीन। हालेलुया। हमारा विषय है पाप का कारण ना बने, बुरा उदाहरण ना दे। यीशु के जीवन में अगर हम देखें, लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 51 और 52, वहां पे यीशु ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी माता मरियम और संत यूसुफ के अधीन रहे। क्यों? क्योंकि यीशु लोगों को बुरा उदाहरण देना नहीं चाहा, इसलिए यीशु ने उनके अधीन रहा। और आगे हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार 4:16 में कि बचपन से ही यीशु मसीह सभागृहों में जाया करते थे। सारे यहूदियों से, लड़कों से यही उम्मीद था कि वे सभागृहों में जाएं। तो यीशु दूसरों को बुरा उदाहरण देना नहीं चाहा, इसलिए यीशु ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी सभागृहों में जाया करते थे। मत्ती के सुसमाचार 17 वाक्य 26 और 27 में हम पढ़ते हैं कि मंदिर का कर, टैक्स, यीशु पेतरू से पूछते हैं, क्या मैं ईश्वर के पुत्र होने के नाते मुझे मंदिर का कर देना है? नहीं, देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दूसरों को ऑफेंस देना नहीं चाहता हूं, दूसरों को बुरा उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं मंदिर का कर देता हूं। तो पूरे जीवन में यीशु ने इस पर ध्यान दिया कि यीशु का जीवन दूसरों के लिए पाप का कारण ना बने, बल्कि पुण्य का कारण बने, लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित कर पाए। ठीक इसी प्रकार यीशु अपने सुसमाचार में कभी भी दंड के बारे में नहीं कहा, बल्कि एक ही बार स्पष्ट रूप में दंड के बारे में कहा, वो है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 42 में, अगर कोई किसी एक के लिए पाप का कारण बनता है, उसे अच्छा यह है कि चक्की का पाट बांधकर उनके गले में तो समुद्र के अगाध गर्त में डाल दिया जाए। तो यीशु लिटरली ये नहीं मीन करते हैं, लेकिन इसका गौरव हमें बताते हैं कि पाप का कारण बनने से बहुत बुरा है। तो इसलिए हम लोगों को इसमें से दूर रहना बहुत अनिवार्य है। थिस्सलुनीके के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 3 से 7 तक यही कहते हैं कि पाप के कारण बनने वालों को, पाप के कारण जो बनता है तो उनको कठोर दंड मिलेगा। इसलिए हम इनसे दूर रहें। आजकल इस संसार में लोग दूसरों के लिए पाप के कारण बनते हैं, दूसरों को सन्मार्ग से बाहर लेके आते हैं और कुमार्ग पर ले चलने की कोशिश करते हैं। आज के मीडिया सब कुछ इसी में लगे हुए हैं। हम लोगों को सतर्क रहना है। संत पौलुस कहते हैं कोरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 12 में, सब कुछ मेरे लिए लॉफुल है, लेकिन सब कुछ बेनिफिशियल नहीं है। सब कुछ हमें नियम के अनुसार मैं कर सकता हूं, लेकिन सब कुछ फायदा नहीं देते हैं। और कोरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पहला ग्रंथ अध्याय 8-9 में वचन कहता है, मुझ में स्वतंत्रता है सब कुछ करने के लिए, लेकिन मैं दूसरों के लिए एक बुरा उदाहरण नहीं बनूंगा। विशेष रूप में कमजोर लोगों के लिए कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक पुरोहित होकर मुझे मेरी भाषा शैली देखना चाहिए, मेरी भाषा शैली अच्छी होना चाहिए, नहीं तो दूसरों के लिए मैं बुरा उदाहरण देता हूं। गाली गलौज, अभद्र, अशोभनीय शब्द मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं एक पुरोहित हूं। और मेरा वस्त्र धारण ऐसा लगना चाहिए एक पुरोहित के लिए जो योग्य है उसके हिसाब से होना चाहिए। मेरा फूड हैबिट और मेरा मोबाइल, कंप्यूटर, गाड़ी, ऐसा बहुत महंगा महंगा नहीं होना चाहिए, बल्कि
ऐसे लिमिटेड होना चाहिए जो देखने वालों को प्रोत्साहन दे, उनको अच्छा लगे। तो इसी कार्यों पर हम लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो नहीं तो देखिए, मैं पुरोहित बना आप लोगों के लिए, तो इसलिए लोग क्या चाहते हैं मेरे जीवन से, वो थोड़ा बहुत मुझे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे परिवार में गाली गलौज वगैरह देना ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो माता पिता ये सब बंद करना है, बच्चे बंद करना है, झूठ बोलना है, ये सब। तो इसी प्रकार हम किसी भी तरह, पिताजी दारू पी के आते हैं इसी प्रकार, या कॉन्वेंट में लड़ाई झगड़ा होते हैं, यह सब कुछ हम लोगों को इन सबों से बाहर आना चाहिए और हमारा जीवन लोगों के लिए पाप का कारण ना बनना है, बल्कि पुण्य का कारण बनना है। हमारे जीवन को देखकर लोग ईश्वर की ओर आकर्षित हो सके, इस पर ध्यान देते हुए हम हमारे जीवन बिताएं और हमारे जीवन धन्य बनाए। यीशु की स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया।